बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ और ये हमारा बिगनर सीरीज़ का पार्ट 6 है। तो पॉलिटिक्स के हवाले से एक ख़बर है, शेख रशीद अहमद साहब के बारे में एक आर्टिकल छपा है, तो चलें देखते हैं। शेख रशीद एडवाइजेस पॉलिटिशियंस टू बी केयरफुल अबाउट इंस्टीट्यूशंस। जो हेडलाइन आपको दिखाई देगी ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगी, और अगर थर्ड फॉर्म में हो तो समझोगे वो पैसिव होगी। तो ये शेख रशीद एडवाइजेस, यानी शेख रशीद एडवाइस दे दिया, शेख रशीद एडवाइज्ड, हम ख्याल करेंगे कि एडवाइज्ड है। शेख रशीद ने एडवाइस दिया, मशवरा दिया। किसको दिया? पॉलिटिशियंस, सियासतदानों को। क्या मशवरा दिया? टू बी केयरफुल, कि मुख्तात रहें, अबाउट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इदारे हैं उसके बारे में बात करते हुए केयरफुल रहें, मुख्तात रहें। रावलपिंडी, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ऑन फ्राइडे सेड politicians should be careful while talking about state institutions of Pakistan. Army and judiciary are our strength and should not be made controversial. इतना बड़ा ये जो आपको दिखाई देगा, ये बीच में प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा होता है, तो इसलिए आपको बड़ा दिखाई देता है। चलो इसको तोड़ के दिखाते हैं। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ऑन फ्राइडे, जो फॉर्मर साबका इंटीरियर मिनिस्टर, जो वज़ीर दाखिला है, शेख रशीद अहमद ख़ान जो साबका वज़ीर दाखिला था, ऑन फ्राइडे जुमे को सेड, उन्होंने कहा, पॉलिटिशियंस शुड बी केयरफुल, पॉलिटिशियंस को बताया कि जो सियासतदान है, शुड बी केयरफुल, उनको मुख्तात होना चाहिए। कब मुख्तात होना चाहिए? वाइल टॉकिंग अबाउट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जब वो स्टेट के, मुल्क के इंस्टीट्यूशन, इदारों के बारे में बात करें तो उसको मुख्तात होना चाहिए। एज, क्योंकि, एज का मतलब होता है क्योंकि भी होता है और जैसा के भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है क्योंकि। एज पाकिस्तान आर्मी एंड जुडिशरी आर आवर स्ट्रेंथ, जो पाकिस्तान आर्मी है और जुडिशरी अदलिया, वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की ताकत है। एंड शुड नॉट बी मेड कंट्रोवर्शियल, और उसको कंट्रोवर्शियल, उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। इसमें सिखाने के लिए आपको मैं सिखाता हूँ, इसमें से वाइल टॉकिंग के न्यूज़पेपर में अक्सर आता है वाइल टॉकिंग, वाइल ईटिंग, वाइल एड्रेसिंग। तो ये जो वाइल आता है और वाइल के बाद कोई आईएनजी फॉर्म में कोई आता है वर्ब वगैरह, तो उसका क्या मतलब होता है? वाइल टॉकिंग, while talking, while addressing, while eating, इसका मतलब होता है जब भी वाइल आए, वाइल का वैसे मतलब होता है जबकि, लेकिन अगर उसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब वगैरह आ जाए तो उसका फिर मतलब वाइल का जबकि नहीं होता, फिर उसका होता है यानी करते हुए, यानी वाइल टॉकिंग, बात करते
करते हुए या गुफ्तगू करते हुए, वाइल एड्रेसिंग खिताब करते हुए, और ये आपको अक्सर न्यूज़पेपर में टकराएगा, खिताब करते हुए, वाइल ईटिंग खाते हुए, खाते हुए, वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग चलते हुए, चलते हुए, यानी उसमें कंटिन्यूटी है, तो ये मतलब है इसका, और ये आप अक्सर आपको न्यूज़पेपर में टकराएगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो अक्सर आने वाली चीज़ें हैं उसको आप नोट करते जाएं, ताकि आइंदा आपको जैसे भी टकराएं तो आप उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए आपके। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट लाल हवेली, मिस्टर अहमद, who as the president of Awami Muslim League AML, said he had no contact with the establishment। यानी क्या मतलब है इसका? एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए, कहाँ पे? एट लाल हवेली। एट जब भी आए तो वो मकाम दिखाएगा कि कहाँ पर हुई, तो एट लाल हवेली, लाल हवेली में जो उसका घर है रावलपिंडी में। मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद, हु, जो मिस्टर अहमद के बाद है हु, इसका मतलब हु का मतलब तो वैसे कौन होता है, लेकिन यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। जो मिस्टर अहमद के बाद आप छोटा सा एक कॉमा देखते हैं, उसके बाद हु आता है, दैट आता है, और तो इसका मतलब होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब है जो के, हु, ये फिर एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है। हु कॉन्टैक्ट विद द, सॉरी, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अवामी मुस्लिम लीग, जो कि प्रेसिडेंट है, सदर है अवामी मुस्लिम लीग। मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अवामी मुस्लिम लीग, वो प्रेसिडेंट है, सदर है अवामी मुस्लिम लीग AML पार्टी का। सैड ही हैड नो कॉन्टैक्ट विद द इस्टेब्लिशमेंट, उसने कहा कि ही हैड नो कॉन्टैक्ट, कि उसने कोई कॉन्टैक्ट, कोई राब्ता नहीं है उसका, किसके साथ? विद द इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है उसका। तो इसमें से सिखाने वाली एक चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है, और वो है ये हु, जो नाउन के बाद आया है हु, तो नाउन सब्जेक्ट के बाद हु आता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं बोलूँ कि अली एज अ डॉक्टर, अली एज अ डॉक्टर, और यहाँ पे कॉमा लगाऊं, कॉमा, और उसके बाद लगाऊं हु, यानी अली इज़ अ डॉक्टर, अली डॉक्टर है, और एक्स्ट्रा मालूमात इसके बारे में दूँ तो मुझे कामा लगाना पड़ेगा और हु लिखना पड़ेगा। यानी अली इज़ अ डॉक्टर, अली जो कि अली एक डॉक्टर है, हु इज़, हु इज़, हु इज़ द सन ऑफ, हु इज़ द सन ऑफ मजीद, जो कि मजीद का बेटा है। यानी सिंपल भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोमा लगा के तो उसके बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं कि अली इज़ अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है, हु इज़ द सन ऑफ मजीद, जो कि मजीद का बेटा है।
और स्टूडेंट्स, चूँकि मेरे पास ये जो ट्राईपॉड है ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है लिखने में। तो इंशाल्लाह इसको दूसरा कोई बंदोबस्त करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत इसलिए पेश आ रही है राइटिंग में कि ये ट्राईपॉड थोड़ा सा वो दिक्कत आ रही है, इसमें से छोटा है। आगे लिखा है कि आई एम विथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट। कह रहा है कि आई एम विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यानी मैं हूँ किसके साथ हूँ, मैं यानी इमरान खान, फार्मर जो प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं उसके साथ हूँ। एंड और आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, जो तहरीकी अदम एतमाद का तहरीक थी, उसके बाद आई हैव नो कॉन्टैक्ट, मैंने कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता नहीं किया किसके साथ, विद द इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं किया। ही सेड, उसने बताया। ही सेड ही सपोर्टेड इमरान खान्स स्टेटमेंट दैट he was ready for talks with the government if a schedule for elections was announced। क्या कह रहा है शेख रशीद अहमद साहब कि ही सेड, उसने बताया, ही सपोर्टेड इमरान खान स्टेटमेंट, यानी वो इमरान खान के स्टेटमेंट को, बयान को सपोर्ट करता है, उसकी तायीद करता है। ये जो आप एपस्ट्रोफीस देखते हैं उसके बाद एस देखते हैं, इमरान खान्स, तो इसका मतलब होता है कि ये एक कि उसकी मलकियत ज़ाहिर कर रही है कि आगे जो चीज़ है वो उसकी है। तो अच्छा, इमरान खान के स्टेटमेंट को, बयान को वो तायीद करता है, उसको सपोर्ट करता है। दैट, जो कि ही वाज रेडी फॉर टॉक्स, जो उसने स्टेटमेंट दिया है कि ही वाज रेडी फॉर टॉक्स, कि वो मतलब रेडी है और तैयार है बात करने के लिए, फॉर टॉक्स, बात करने के लिए, किसके साथ, विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत, गवर्नमेंट के साथ। इफ़ if a schedule for elections was announced, अगर शेड्यूल, एक अगर शेड्यूल जो फहरिस्त है फॉर इलेक्शन, इलेक्शन की, वाज अनाउंस्ड, अगर इंतखाबात की जो फहरिस्त है उसको अनाउंस किया जाता है, उसका ऐलान किया जाता है, तो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। आगे लिखता है, आई एम प्राउड दैट the army chief received salute in the UK and it is an honor for the country, he said। यानी कि वो कहता है कि आई एम प्राउड दैट, मुझे फ़ख्र है इस पर, दैट, जो कि द आर्मी चीफ रिसीव्ड, जो आर्मी चीफ ने हासिल किया, सल्यूट, इन सल्यूट हासिल किया, सलामी हासिल की, कहाँ पे, इन द यूके, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। एंड इट इज़ एन ऑनर, और ये एक ऑनर है, ये एक ऑनर है, यानी ये एक एजाज़ है, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, ही सेड, उसने बताया। अबाउट अ पिक्चर ऑफ हिम laying on a hospital bed that went viral on social media recently. He said it was of the time when the COVID-19 pandemic was at its peak, adding, some people want Sheikh Rashid to die। क्या मतलब है इसका जी? अबाउट अ पिक्चर ऑफ हिम, यानी उसका जो पिक्चर था, उसकी जो तस्वीर थी, शेख रशीद साहब की जो तस्वीर थी, लेइंग ऑन अ हॉस्पिटल, जो कि वो अस्पताल में पड़ा था, उसकी एक तस्वीर भी मीडिया पे वायरल हुई है, एक बेड पे, उसको अस्पताल के बेड पे वो पड़ा हुआ है, दैट, जो कि वेंट वायरल, जो कि वायरल हो गया,
ऑन सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर वायरल हो गई अस्पताल में पड़े हुए एक बेड पे रिसेंटली, अभी हालिया दौर में, मतलब अभी थोड़े दिन हो गए। ही सेड, उसने बताया, इट वाज ऑफ द टाइम, यानी इट वाज ऑफ द टाइम यानी वो उस वक्त का था, व्हेन, जब द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड कोरोना वायरस का कोविड-19 है, कोरोना पेंडेमिक जो वबा है, वाज एट इट्स पीक, जब वो अपने उरूज पर थी। एडिंग, उसने मज़ीद बताया, सम पीपल, यानी वो उस वक्त की थी जब वो कोरोना शेख रशीद साहब को हुआ था, ये उस वक्त की तस्वीर है, तो लोगों ने अभी वायरल की है उसको। एडिंग, उसने मज़ीद बताया, सम पीपल वांट, कुछ लोग चाहते हैं, शेख रशीद टू डाई, कुछ लोग शेख रशीद साहब की, यानी कि वो चाहते हैं कि वो मर जाएं या उसकी मौत पे खुश हैं। Criticizing the PMLN and its leadership, he said that they sold their self-respect for penny, and there were 62 ministers and 17 of them did not have any departments. शेख साहब कह रहे हैं कि क्रिटिसाइजिंग, शेख साहब ने तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद की, किस चीज़ पे? द PMLN एंड इट्स लीडरशिप, PMLN पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे और उसकी लीडरशिप पे तनकीद की। ई सेड, उसने बताया दैट के दे सोल्ड देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी उन्होंने बेच दिया अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी जो इज़्ज़त है उसको बेच दिया, फॉर पेनी, पैसों के ऊपर। एंड देयर वर 62 मिनिस्टर्स, और इसलिए 62 मिनिस्टर्स, यानी जो वज़ीर है, 62 मिनिस्टर्स, 62 वज़ीर, एंड 17 ऑफ देम, और उनमें से 17 डिड नॉट हैव एनी डिपार्टमेंट, यानी जो 62 वज़ीर बनाए हैं उनमें से 17 के पास कोई वज़ारत, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जबकि वो वज़ीर की हैसियत से बनाए गए हैं। 17 ऑफ देम, यानी उनमें से 17 डिड नॉट हैव एनी डिपार्टमेंट, कोई उनके पास वज़ारत नहीं रखते। टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के ऊपर, मिस्टर अहमद सेड, मिस्टर अहमद ने कहा, ही वाज हैप्पी, वो खुश है, दैट के द वैल्यू ऑफ द डॉलर, के डॉलर की जो वैल्यू है, कीमत है, वाज कमिंग डाउन, वो नीचे आ रहा था। पुट बट पुअर पीपल, लेकिन जो गरीब लोग हैं, वर स्टिल इन ट्रबल, वो अभी तक ट्रबल है, यानी परेशानी में है, फिक्रमंद है। ही सेड, उसने बताया, उसने कहा, द गवर्नमेंट ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैड फेल्ड टू डिलीवर, यानी उसने कहा कि द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट है, जो कि मौजूदा हुकूमत है, ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टीज़, जो 13 अलाई है वो उनकी, यानी 13 पॉलिटिकल पार्टी मिलके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है एक मुश्तरका, हैड फेल्ड, यानी वो फेल हो चुकी है, किस चीज़ में? टू डिलीवर नहीं कर सकी, उसमें फेल हो चुकी है। आगे लिखते हैं, पीपल आर फेसिंग हाई प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्फ्लेशन हैज़ मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू मैनेज देयर किचन बजट्स। कह रहे कि पीपल आर फेसिंग, लोग जो है वो फेस कर रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं, किस चीज़ का? हाई प्राइसेस, बहुत ज़्यादा कीमतों का सामना कर रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का,
एंड इन्फ्लेशन और महंगाई का हैज़ मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम, यानी ये बनाती है उनको बहुत इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल, नामुमकिन बनाती है उनके लिए, फॉर देम उनके लिए, टू मैनेज कि वो मैनेज कर सके देयर किचन, अपना किचन जो बजट है वो उसको मैनेज कर सके, उसको बनाए, ये उनके लिए ये चीज़ बहुत दिक्कत में ला रही है, महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफा। गॉड सेव दिस कंट्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, यानी वो कह रहा है कि गॉड सेव दिस कंट्री, अल्लाह बचाए इस कंट्री को, अल्लाह ताला हिफाजत करे इस कंट्री को, इस मुल्क की हिफाजत करे, फ्रॉम किससे, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इसकी तबाही से, डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही को, इसकी तबाही से अल्लाह ताला बचाए। पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, यानी लोग इर्तिकाब कर रहे हैं किस चीज़ का, सुसाइड का, ख़ुदकुशियों का, यानी लोग ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो गए, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। देयर वर, इसलिए इस देयर वर 77 रॉबरी इंसिडेंट्स इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिच पीपल आर ऑल्सो कमिटिंग क्राइम्स। There were 77 robbery incidents in my constituency and rich people are also committing crimes, यानी वो कह रहा है कि देयर वर, इसलिए 77 यानी 77 रॉबरी इंसिडेंट्स, जो रॉबरी चोरी के और डकैती के वाक़यात हैं, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे हलके में हुए, एंड रिच पीपल आर ऑल्सो कमिटिंग क्राइम्स, यानी मालदार लोग, रिच पीपल आर ऑल्सो, रिच पीपल जो मालदार लोग हैं वो भी, कमिटिंग क्राइम्स वो भी, यानी इर्तिकाब कर रहे हैं किस चीज़ का, क्राइम्स का, यानी वो भी क्राइम कर रहे हैं, जुर्मों पे मजबूर हो गए, यानी उसका मतलब ये कि जो मालदार लोग समझे जाते थे वो भी चोरी और डकैतियों में मुलव्वस पाए गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है तो उसका असर यहाँ पे पड़ गया है, उसका मतलब ये है। He said borders were closed but people were entering the country, यानी वो कह रहा है कि बॉर्डर वर क्लोज्ड, जो हैं बॉर्डर्स हैं वो बंद थे, बट लेकिन पीपल वर एंटरिंग, लेकिन लोग अंदर आ रहे थे, द कंट्री, लोग मुल्क में अंदर आ रहे थे जबकि बॉर्डर क्लोज थे। पीपल इन रावलपिंडी सिटी, जो रावलपिंडी सिटी में के जो लोग, शहर के जो लोग हैं, आर रिसीविंग, यानी उनको रिसीव हो रही है, उनको मिल रही है, क्या मिल रही है, कॉल्स, उनको कॉलें आ रही हैं और फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, फ्रॉम टेररिस्ट, यानी दहशतगर्दों की तरफ से। इन दिस सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन में, इन हालात में, हाउ विल पीपल डू बिजनेस, एक सवाल, बहुत ज़बरदस्त एक सवाल है कि हाउ विल पीपल, लोग कैसे करेंगे, डू बिजनेस, बिजनेस को कैसे करेंगे, कैसे कारोबार करेंगे इन सिचुएशन में, इन हालात में। ही सेड, उसने बताया, उसने कहा, ही सेड द अलायंस ऑफ आसिफ जरदारी एंड नवाज शरीफ वाज फेक, सॉरी अलायंस नहीं, सॉरी वो इलनेस, द इलनेस ऑफ आसिफ जरदारी एंड नवाज शरीफ वाज फेक, यानी वो कह रहे हैं कि जो इलनेस, जो बीमारी है किसकी, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की, वाज फेक, यानी वो फेक थी, वो धोखा था, वो झूठ था। द गवर्नमेंट हैज़ amended the NAP laws for its own interests, यानी वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, हैज़ अमेंडेड, यानी उन्होंने जो अमेंडमेंट की है, उनमें जो
तब्दीलियाँ की है नेब के कानून में, नेब लॉज में, फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट्स। उन्होंने वो फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट यानी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वो किए हैं वो अमेंडमेंट्स। नवाज शरीफ्स politics has been buried. Nawaz Sharif's politics has been buried यानी नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है हैज़ बीन बेरिड यानी उसको दफन किया गया है ड्यू टू द रिजीम चेंज प्लान। ड्यू टू का मतलब है की वजह से, किस चीज़ की वजह से दफन हो गया है, बेरिड दफन हो गया है, द रिजीम चेंज प्लान, जो रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में उसकी वजह से नवाज शरीफ का सियासत दफन हो गया है। ही एडेड, उसने बताया। द AML चीफ ऑल्सो अनाउंस्ड टू होल्ड अ पब्लिक मीटिंग एंड fireworks outside Lal Haveli on August 13. द AML चीफ ऑल्सो अनाउंस्ड, ये जो AML का जो चीफ है शेख रशीद अहमद साहब, ऑल्सो अनाउंस, उसने ये भी अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया, टू होल्ड अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग का, एक पब्लिक गैदरिंग का यानी लोग जमा करने का वो उसने ऐलान किया। कहाँ पे? एंड फायरवर्क्स और आतिशबाजी का। फायरवर्क्स किसको कहते हैं? आतिशबाजी। ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो ये आप नोट डाउन कर लिया करें क्योंकि ये बार बार आपको न्यूज़पेपर में आएंगे। और फायरवर्क्स आतिशबाजी का मैंने उसने ऐलान किया। कहाँ पे? आउटसाइड लाल हवेली ऑन अगस्त 13 यानी 13 अगस्त को लाल हवेली के पीछे वहाँ पे वो यानी आतिशबाजी का और पब्लिक मीटिंग का उसने ऐलान किया। तो ये था गाइस आज का न्यूज़पेपर का आर्टिकल, और ये हम आज का आर्टिकल हम लेके आए थे पॉलिटिक्स के हवाले से। तो ये जो ज़रूरी इनमें से ये चीज़ें आती है तो ये इसको आप नोट डाउन कर लिया करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।